आकांक्षा और ये सभी लोग एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहां पर अभी तक तो इनकी मनमानी हो रही थी, लेकिन अब जो भी बातें होंगी वो चंद्रलेखा के अकॉर्डिंग होगी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो बताइएगा मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि अब मैं कहानी की शुरुआत में कुछ चीज़ आपको बताया करूँगा। एक सवाल है, नाम है इनका स्वाति, और अपने हस्बैंड के लिए पूछ रही हैं कि नितिन भैया, अभी इनकी किसी से बात हुई है और कोई गुरु जी से, भगत जी से, और उन्होंने बात करने के फ़ोन पे एक अमाउंट बताई है, वो देनी है। थोड़ा सा हम पैसों को लेकर चिंतित है, परेशान हैं। और ये बड़ी ऐप में भी, अच्छा एप्लीकेशन वाले गुरु जी जो चल रहे हैं आजकल मार्केट में, हाँ, तो इसके विषय में वो अपना दूसरा चैनल है ना, रेडियो वाला, उस पर प्रॉपर वीडियो आ रही है। मेरे ख्याल से इस वाली वीडियो के तुरंत बाद आएगी उस पर, तो वो देखिएगा। मैं आपका जवाब यहाँ पर नहीं दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दूसरे चैनल का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ मैं इस एप्लीकेशन की हो सकता है विस्तार तरीके से पोल खोल दूँ, या ये भी कह सकता हूँ कि कितना सच और कितना झूठ है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर आज की कहानी शुरू करते हैं। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे बहुत सारे बटन हैं, इनमें से देख लीजिएगा, कोई आपको उचित लगता है दबाना तो प्लीज़, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो। ये सब्सक्राइब का बटन क्यों लगवा रखा है हमने? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, फिर ऑल दबाइए। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आप तक मैं जब भी लाऊंगा मैसेज आ जाएगा। आकांक्षा और इनकी जो पूरी टीम है एक ऐसी जगह आ चुके थे जहां पर इन्हें नहीं होना चाहिए था। सिर्फ किस वजह से? जॉब में कुछ मसालेदार प्रकट कर देंगे, ऑफिस में सीनियर्स को प्रसन्न कर देंगे, बाकी लोगों से अलग हमारा कंटेंट जाएगा, हमारी वीडियो, हमारा क्या कहते हैं, प्रोग्राम लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, टीआरपी बढ़ जाएगी। मेन बात तो ये है कि पैसे मिल जाएंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। लेकिन जब इन्हें ये पता चलने लग गया कि ये जगह रियलिटी में साधारण नहीं है, यहाँ पर जो चंद्रलेखा है उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, और किसी भी तरीके से कोई भी कोशिश करके इस प्रेत की दुनिया से बाहर नहीं ला पाओगे। बहुत बार होता है कि अगर किसी की कोई डिज़ायर रह गई है और वो प्रेत में परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो आप उसकी लास्ट विश जो होती है अगर पूरी करते हैं, भले ही उसके प्राण छोड़ने के 2, 3, 4 साल बाद भी, तो उसे मुक्ति मिल जाया करती है। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जो बड़े बड़े गुरु हैं उनसे सुना है तभी आप तक डिलीवर किया, अदरवाइज मन से बना कर तो कुछ भी बोल दो। आप समझ रहे हो ना, कुछ भी बोल दो। खैर, होता क्या है कि आकांक्षा और ये सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब महसूस कर चुके थे। पायल का आवाज़, खिड़की पर वो किसी का हाथ दिखना, बस पर वो आवाज़, और वो बुजुर्ग का रास्ता बताना, और फिर ये लास्ट में जो पिछले भाग में आपने सुना था, उस आदमी का इन सभी को ये कहना कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। लेकिन मैडम का उसे चैलेंज करना कि नहीं, मैं दीवार भी छूकर आऊँगी, मैं थोड़ा सा मीठा खाकर भी जाऊँगी, और एक पैर में पजेब भी पहन कर जाऊँगी। मैं भी देखती हूँ ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। मैडम को महसूस हो गया, आकांक्षा के भी मन में डर, लेकिन सुबह होने की वजह से इनके मन का डर गायब हो गया। अब यहाँ ना सिर्फ एक काम हो सकता था, और उसे करने के बाद ये सभी लोग इस कहानी, इस अनुभव से दूर हो जाते, चले जाना था, वापस घर लौट जाते, वापस अपने ऑफिस चले जाते, या कोई दूसरी लोकेशन देख लेते। ये यहीं पर रुके रहे। कमाल की बात बताऊं, सुबह के 6, साढ़े 6 बजे इस बस के आगे पीछे, साइड में, दाएं बाएं, थोड़ा दूर लोग आने शुरू हो गए, और वो ऐसे आकर इनके सामने बैठ रहे थे जैसे मेला चल रहा हो, और यहाँ अभी ये लोग नौटंकी करने वाले हो। ऐसा क्या है भाई, कोई बात करने आगे नहीं बढ़ रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, लेकिन बस दूर खड़े होकर हमें देख रहे हैं, और लगातार देख रहे हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अरे कोई आगे आकर बात तो करे। आकांक्षा ने कहा कि ये सब हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो फिर यहाँ बाकी सब ने ये कहा कि मैडम, ये भी हो सकता है ना कि ये हमें यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जो आदमी आया था जिसने हमें रात में ये सब कुछ बताया, उसने यही कहा था कि सुबह होते ही निकल जाएं।
मैडम इनमें से किसी से बात करके देखा जाए कि हमें कौन सा रास्ता शहर के लिए छोटा पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा कि आप सब रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। ड्राइवर जैसे जैसे उनकी तरफ जा रहा है वो लोग पूरी की पूरी भीड़ पीछे हट रही है। ड्राइवर ने कहा कि भैया 1 मिनट मेरी बात तो सुनो आप। तो उन्होंने पता नहीं कौन सी भाषा में इसे गुस्से में कहा कि पीछे हट जाओ, दूर हो जाओ। कुछ उनके हाथ के इशारे से थोड़ा पता पड़ा, क्योंकि गेस्चर तो हम पहचान ही लेते हैं ना कि सामने वाला हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है नहीं है। उसके मूवमेंट से, उसके व्यवहार से भले ही शब्द ना समझ आए। तो इसने दूर से ही ड्राइवर ने कहा कि 1 मिनट, अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बता सकते हो कि शहर के लिए रास्ता कौन सा सबसे पास है। तभी एक इनकी भाषा में रिप्लाई करा किसी ने कि जौन सा रास्ता पकड़ लो वो शहर से दूर है, फिलहाल तो आप गलत जगह आ गए हो। सभी लोग बस में बैठकर अपने स्थान पर वापस चले जाओ। थोड़ी सी भीड़ हटी तो सामने एक तांत्रिक, उनकी वेशभूषा से पता चल रहा था कि तंत्र विद्या का ज्ञाता है। अब उन्हें देखते के साथ ही मैडम हंसने लग गई, आकांक्षा मैडम। अरे ये कौन है? 1 मिनट, हम इनको अपने शूटिंग में बुला सकते हैं। 1 मिनट इन्हें बुलवाना, भाई साहब को बुलाना जरा। ड्राइवर ने कहा कि मैडम 1 मिनट, आप हंस किस बात पे रहे हो? आपको देखकर उनको हंसी किस बात पे आ रही है? और मैं, ठीक है अभी तक आपकी बस चला रहा था, ड्राइवर था, लेकिन अब नहीं होगा कोई सवाल जवाब मेरे से तो बिल्कुल भी। बस आपको वहाँ तक, घर तक छोड़ना है। आपका व्यवहार तो बहुत बुरा है। और ये ऐसा कुछ बोलकर भीड़ में अपनी तरफ, अपने लोगों की तरफ मतलब थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो गया। सूरज ने कहा कि अरे परेशान मत हो, और मैं और चेतन बात करते हैं। और मैडम प्लीज़, ये गांव के लोग कुछ ज़्यादा हमसे प्रसन्न नहीं दिख रहे, तो कोई भी रिएक्शन मत दीजिए और हंसिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम ने कहा अच्छा ओके। और मुझे तो उन्हें देखकर थोड़ी हंसी सी आई, और पता नहीं क्यों एकदम से ही। किस बात की हंसी थी? पहली बात, जो अघोरी हैं या जो तांत्रिक हैं, ये तब की बात है जब ये तंत्र विद्या वास्तव में बहुत ज़बरदस्त किया कराया जानते थे। आज की डेट में बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जानते, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि 2-1 किताब पढ़ लेते हैं या कुछ 1-2 प्रोग्राम देख लिया, इंटरनेट पे देख लिया और बन गए। ऐसा नहीं, इसके लिए प्रॉपर विद्या होती है। और तंत्र साधना कोई साधारण नहीं होती, बिना गुरु के तो बिल्कुल नहीं होती। अब होता क्या है कि इन गुरु जी के पास गए ये दोनों लड़के, कहते हैं कि हमें बस यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता बता दीजिए। तो उन्होंने एकदम से कहा कि ये जो माता जी हंसी हैं, ये किस बात पर हंसी हैं? आकांक्षा को बुरा लग गया कि इन्होंने मुझे क्या बोला है, माता जी। आपको मैं माता जी कहाँ से लग रही हूँ? आपको बात करने की मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है। अब दोनों लड़कों ने कहा कि मैडम 1 मिनट चुप हो जाओ, ये माँ ही बोलते हैं सबको, आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाओगे? नहीं, इसने मुझे माता जी कैसे बोल दिया? ये आंटी दीदी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, पता है मैं कौन हूँ। टीवी वीवी देखते हो नहीं देखते हो? उसने कहा ये घमंड किस बात का है, मैंने माँ ही तो बोला है। अरे इन्हें तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है। अब बाकी जितने भी आसपास गांव के लोग खड़े थे ना, सब हाथ जोड़ के खड़े थे उन गुरुजी के सामने। ये वास्तव में बहुत जोरदार, मतलब गजब की नॉलेज रखने वाले थे ये, और इनकी वजह से चंद्रलेखा शांत है। अब ये मान लीजिए कि अगर ये बीच में से हट जाएं तो चंद्रलेखा, ये जो अभी तक हुआ ना 3 पार्ट्स में, ये कुछ भी नहीं था। वो इतनी ज़्यादा भयानक हो सकती है, इन्हें अंदाज़ा नहीं है। मैडम ने उनके लिए बहुत ऊटपटांग शब्द इस्तेमाल कर दिए। यहाँ इन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो तंत्र के ज्ञाता हैं वो प्रसन्न, नाराज़, गुस्सा, खुशी कोई मतलब नहीं है उन्हें। और जैसे अघोरी को रुपया पैसे से कोई मतलब नहीं है, खाना मिले ना मिले मिट्टी से काम चल जाएगा, पानी पी लेंगे बस हो गया काम। लेकिन ये थोड़े से क्रोधित हो गए। वो कहते हैं कि ये घमंड यहीं पर रह जाता है, ऊपर तक कुछ नहीं जाता, और जिसके लिए तुम हंस रही हो आज वो तुम्हें दिखेगी ज़रूर। और इन गुरुजी ने ये कहा कि बच्चों एक बात ध्यान रखना कि इसकी मूर्खता की वजह से बाकी सबको भी हो सकता है भुगतना पड़ जाए। और ये कहकर चलने लगे। मैडम बहुत कुछ बोलती रहीं। जब वो 10-12 कदम चल चुके थे तभी एक महिला आती और इन्होंने भी प्रॉपर जैसे हमारी भाषा होती है उसमें जवाब दिया कि बस अब शांत हो जा और कुछ मत बोल। तू क्या बोल रही है, किससे बोल रही है, तुझे पता ही नहीं है, यहाँ क्यों आए हो तुम सब? तो उन्होंने कहा पहले तो हम सोच रहे कि आप सबकी कोई परमिशन लेंगे कि आप अनुमति देंगे मैडम तो हम यहाँ अपना कर पाएंगे प्रोग्राम, लेकिन अब अनुमति की ज़रूरत नहीं है।
अब हम इस महल के अंदर जाएंगे और मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकेगा। जैसे ही बोला ना कि मैं इस महल के अंदर जाती हूँ, तभी वो जो तांत्रिक भाई साहब थे वो रुक गए। अब वो हंस रहे हैं इनकी तरफ देखकर, और उन्होंने हाथ के इशारे से कहा, जाओ, आपका स्वागत है, दरवाजे खुले हैं, जाइए, दरवाजे खुले हैं। तो उसने उन भाई साहब की तरफ, जो गुरु महाराज थे, उनकी तरफ देखकर बोलती है कि दरवाजा तो मुझे भी दिख रहा है, यहां से बंद है। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा देखो ध्यान से, दरवाजा खुला है। और ये इन सब ने देखा है कि जब ये जो तांत्रिक थे, इन्होंने जैसे ही बोला ना कि दरवाजा खुला है, वो बड़ा सा कम से कम 16-17 फीट ऊंचा दरवाजा था लकड़ी का, और वो इस तरह से आराम से खुला। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। मैडम, इसमें अंदर कोई है क्या, रहता है क्या? अब ये जो विद्वान तांत्रिक है ना, ये हंसते हुए यहां से चले गए। 8-10 कदम दूरी गए थे, तभी मैडम ने तेजी से आवाज दी और कहती हैं कि आप रहते कहाँ हैं, अपना पता भी बता दीजिए, क्योंकि जाते में हम आपको बता कर जाएंगे कि हम यहाँ महल से या आपके इस गांव से क्या लेकर जा रहे हैं। यहाँ एक तरह से वो बार बार उन्हें परेशान करने के लिए ये चीजें बोल रही थी। कहा था कि यहां से कुछ नहीं लेकर जा सकते, अब तुम जबरदस्ती वो चीज बोल रही हो। आकांक्षा मैडम ने उनका बहुत बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बदतमीजी करी, उससे ऊट पटांग शब्द बोले गए। गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे ये सब कुछ सुनकर। देखिए, ठीक है, आप शहर के हैं और आप बहुत विद्वान हैं, आपको किताबों से ज्यादा नॉलेज है, आप प्रेत शक्ति को नहीं मानते, सब कुछ मजाक है आपके लिए। लेकिन जिस परिवार ने ये झेला हो और अपने कोई परिवार का सदस्य प्रेत के हाथों परेशान होता देखा हो, उसके दिल पर क्या बीतेगी। मुझे भी बहुत से लोग कमेंट करके कहते हैं इस बात को कि नितिन, ये भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता, ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तुम सिर्फ अंधविश्वास के चलते ऐसा बोलते हो। भाई साहब, मैं आपको यहाँ से कोई प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेहंदीपुर बालाजी हो आओ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको पता है कि उतारे होते हैं, आपको लगता है कि कोई पहला आदमी जो गया उस पर जो उतारा है, इन्होंने मिली भगत करके ऐसा कुछ कर दिया, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, पूरे दिन देखो 3-4 लोगों को, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई शक्ति एग्जिस्ट करती है तो ठीक है। वरना हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रेत सिर्फ आपको शारीरिक समस्या ही देता है, नहीं, वो पैसे से आपको ऐसा कर देगा। आज तो आपके पास लाख थे, ना जाने कल कितने बचे, और फिर परसों आप, ये जो तांत्रिक साहब थे ना, इन्होंने एक घर दिखाया, छड़ी के इशारे से बताया मैडम को, वो है मेरा मकान, जाते हुए तुम सब मिलकर जाना, एक बार तुम सबको जाते हुए देखना चाहता हूं, और ऐसे ही दिखना जैसे हो सब लोग। सभी ने हाथ जोड़ रखे थे, जो गांव के यहाँ पर उस तरफ के जो लोग थे। लेकिन हाँ, जो शहर से बस आई है, इसमें आकांक्षा मैडम को छोड़कर बाकी सब ने भी उनके आगे हाथ जोड़ रखे थे। ये तांत्रिक भाई साहब ने सभी को देखा और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, और मैडम की तरफ इस तरह से हाथ जोड़ा और चल दिए। मैडम ने जाते में भी वो जो एक गेस्चर होता है ना, बहुत गलत, वो हाँ चल, कोई बात नहीं, दरवाजे खुल गए हैं। अब ये जो गांव के लोग हैं कई बार इस चंद्रलेखा को महसूस कर चुके हैं, तो उनके मन में इतना डर कि इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। किसी को इन लोगों से मतलब नहीं जो शहर से आए हैं। और सबसे आगे तो चल रही थी आकांक्षा मैडम, उनके जस्ट पीछे वो एक्टर जो कि आज यहाँ पर अपना परफॉर्म करेगा, ठीक उनके साथ उनकी को एक्ट्रेस थी जो कि हीरोइन थी, मतलब जो वहाँ आज परफॉर्म करेंगी। लोकेशन एकदम सेट हो चुकी थी, सब कुछ एकदम डन था, माइक वगैरह सब कुछ लग चुके थे। अब बस इंतजार था थोड़ी सी शाम होने का। अभी इन्होंने महल के दरवाजे से जब अंदर एंट्री करी, सामान सब कुछ बाहर छोड़ दिया था कि गैजेट्स यही रख दो, कैमरा वगैरह, माइक वगैरह, कुर्सी टेबल जो भी इन्हें रखना था सब कुछ वहाँ अरेंजमेंट हो चुका था। थोड़ा दूर से गांव के लोग भी देख रहे थे कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये लोग। जब ये इस महल के अंदर आती हैं, सबसे पहले मैडम चल रही थी, तभी ये दरवाजे बंद हो गए। मैडम को लगा जो इनकी टीम के लोग साथ चल रहे हैं उनमें से किसी ने मस्करी। मैडम हंसकर कहती हैं कि अरे एकदम अंधेरा हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई, प्लीज़ ये सब मजाक मस्ती मत करो, आप मेरी तरफ हो या वो जो अजीब सा बाबा आया था उसकी तरफ हो, आप दरवाज़ा खोलिए, हेलो दरवाज़ा खोलो। ये इस बड़े से दरवाजे के भीतर आ गई थी, बार बार कह रही थी कि ये सब ड्रामेबाजी मत करो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, कहीं से कोई रोशनी तो दिखे। जैसे ही इन्होंने बोला ना, तो थोड़ा सा दूरी पर एक दिया जल रहा था। इस महल में कोई नहीं रहता,
इनके आने से पहले रात में जब अंधेरा हो रहा था तो महल में कहीं से अंदर से खिड़की से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। अभी दरवाज़ा बंद होने के बाद मैडम ने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये दिया रखकर कौन गया? मैडम की आवाज़ में थोड़ा सा डर सुनाई देने लगा। उधर से वो लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि मैडम दरवाज़ा खोलिए। इधर से मैडम, वो जो दिया है वो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इन तक आ रहा था। मैडम ने दरवाजे को और ज़्यादा तेज़ तेज़ खटखटाना शुरू कर दिया। जल्दी खोलो, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? अब वो दिए की लौ थोड़ी सी और बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वो दिया इनके पास आ रहा था ये लौ बढ़ रही थी। ये लौ ज़मीन से ऊपर उठी। उठने के बाद किसी का चेहरा बना और एक हंसी सुनाई दी और दरवाज़ा एकदम खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मैडम ज़मीन पर गिरी मिली और इनको इस हालत में देखा तो सबके हाथ पैर फूल गए कि क्या हुआ मैडम यहाँ? मैडम कुछ तो बोलिए, इनको बाहर लेकर आते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। तो गांव के लोग जितने भी उस तरफ खड़े थे वो हंस रहे थे इन्हें देखकर। मैडम को ये बात बहुत बुरी लग गई। इन सब की तरफ देखकर कहती हैं कि सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इन लोगों के ये हंसते हुए चेहरे से करेंगे और एंड भी इन्हीं चेहरों पर करना है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ मन से बनाई हुई बातें, ना कोई चंद्रलेखा, ना कोई ड्रामेबाजी, सब बकवास कर रखा है इन लोगों ने। बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे शब्द बोले गए, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये इन्हें बार बार इस महल में नहीं बोलना चाहिए। मैडम आपको क्या क्या दिखा था? आप गिरी क्यों थी? उन्होंने बताया कि ये गांव में से किसी ने मजाक किया है। कोई दिया था वो जल रहा था और वो धीरे धीरे मेरे तक आया। ये सिर्फ अंधेरे में लोग जानते हैं कि कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं, हमें तो पता नहीं है, इसलिए मैं एकदम डर गई। नहीं मैडम, इनमें से कोई अंदर नहीं आया था। अरे तुम्हें क्या पता? क्या पता इसमें कहीं से कोई बेसमेंट हो। एक काम करो, सब लोग आ गए, वो ड्राइवर साहब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें रहने दो, अपनी टीम पूरी आ गई ना? हाँ मैडम। तो हमारे पास टॉर्च वगैरह कितनी है? मैडम बस एक टॉर्च है और वो एक सोलर लाइट है, टॉर्च का काम करेगी प्रॉपर। आप सोच क्या रहे हो? मैडम ने कहा वो ढूंढना दीवार कौन सी है जिसके अंदर चंद्रलेखा और उसके हस्बैंड को जिंदा दफना दिया था। मैडम ये सब करना नहीं है, हमारे सिर्फ अपने प्रोग्राम के बारे में सोचिए ना। अरे वो हो जाएगा, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो करो ना, ढूंढो ना, चंद्रलेखा को ढूंढो ना। मैडम लेकिन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारे पास कोई ऐसा गैजेट थोड़ी ना कि हम दीवारों के अंदर क्या है बता देंगे। अरे एक काम करते हैं, दीवारों को ना इस तरह से ठोक ठोक कर देखते हैं, क्या पता कहीं पर कुछ आवाज़ अलग आए। तो सूरज ने कहा कि अगर अलग आवाज़ आ भी गई तो क्या आप दीवार को खोद कर उन्हें बाहर निकालोगे? क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि चंद्रलेखा को एक बार देख लूँ और उसका कोई सामान उस तांत्रिक को दिखाकर अपने साथ लेकर जाऊँ। मैडम आप किससे बहस कर रहे हो? वो अपनी पढ़ाई पूजा पाठ जो करते हैं उनसे आप अलग हो बिल्कुल। आप क्यों? नहीं नहीं, ये पूरे गांव पर ना अपना हुक्म चलाता होगा। मैडम किसी पर वो कोई हुक्म नहीं चला रहा। ये मान सम्मान की बात है कि लोगों ने उसके आगे हाथ जोड़ा है, तो उसकी विद्या को और उसके वहां लोगों के विश्वास को आप बीच में क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं प्रोग्राम तो जरूर करूँगी, लेकिन अच्छा एक चीज़ बताओ, आप में से कितने लोग जो मानते हो कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता? अरे बोलो ना। तो सिर्फ एक लड़की थी जिसने बोला कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं आपकी तरफ हूँ। वेरी गुड। और बाकी सब लोग मानते हैं कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। तो अब जितने लोग ये मानते हैं ना, ये मेरी मदद करेंगे इस चंद्रलेखा को ढूंढने में। आवाज आई, मैं यहां हूं। आकांक्षा, मैं यहां हूं। और ये सब लोगों ने आवाज सुनी। एक लड़के ने मैडम से कहा कि मैडम हमारी टीम में से कोई आगे तक गया है क्या? आपका नाम लेकर कोई बुला रहा है। मैडम ने कहा मैं सुन सकती हूँ। कहाँ पर हो, कौन हो? मैं चंद्रलेखा। तो आकांक्षा ने कहा कि अगर आप चंद्रलेखा हैं तो बता सकते हो कि आप कौन सी दीवार के पीछे हो। उसने कहा मैं हर जगह हूं, मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ी हूं। सामने खड़ी हो तो मुझे दिख क्यों नहीं रही? देखना चाहती हो? कह सकते हैं कि यहां पर चंद्रलेखा के इसके साथ बातचीत चल रही थी, तभी कुछ गांव के लोग आए और उन्होंने शोर वगैरह करना बाहर शुरू कर दिया ड्राइवर के साथ कि भाई आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ मत रुको। तुम्हारे 5 मिनट के मजाक की वजह से यहाँ पर जैसे वो शांत है चंद्रलेखा, अगर बिगड़ गई और परेशान हो गई तो पूरे गांव के लिए
परेशानी हो जाती है, आप सब यहाँ से चले जाओ, ये सब मत करो। तो ये सब भी बाहर आए। आकांक्षा कहती है कि क्या मूर्खता चल रही है और आप सबको हमसे क्या परेशानी है। तो वहाँ कोई इनके जैसा हिंदी में बात करने वाला मिला, उसने कहा कि आप सबसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, आपको जो भी अपना प्रोग्राम करना है वो कहीं और कर लीजिए, इस महल के दरवाजे बंद रहने दीजिए, बहुत समय हो गया है, परेशानी नहीं हुई है और हमने न जाने कितने साल ये परेशानी झेली है। इस गांव पर जो परछाई थी उसे बाबा ने हटा रखा है, आप क्यों कर रहे हो ये सब। उसने कहा वो देखो नौटंकी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही है, और ये भी सब कही सुनी बातें हैं, कोई चंद्रलेखा नहीं है। अब जैसे ही इसने चंद्रलेखा बोला ना तो सब ने अपने मुंह पर इस तरह से हाथ रख लिया। गांव के सभी लोग इसे मना कर रहे थे कि चुप हो जाओ, ये सब मत बोलो। अच्छा आपको चंद्रलेखा बोलती हूँ तो डर लगता है? अरे अच्छा चंद्रलेखा चंद्रलेखा क्या हो रहा है, बताओ मुझे क्या हो रहा है, डर लग रहा है? आ जाएगी कहीं से, चंद्रलेखा आ जाएगी कहीं से, है? अरे बताइए ना मुझे। ये जैसे ही आकांक्षा उनसे बात करते करते इनका मजाक उड़ाते हुए 2 कदम आगे बढ़ी तो न जाने यहाँ कैसे अजीब सा गड्ढा था जिसके अंदर ये गिरी। मैडम आप ठीक हो, मैडम आप ठीक हो, इसके थोड़ी स्क्रैचेस वगैरह आई। जब तक इसे बाहर खींचा इसको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस गड्ढे में ये गिरी थी कहती है कि मैं हाथ ऐसे कर रखे थे कि आप लोग मुझे बाहर खींचो, लेकिन मेरे पैर भी पकड़ के कोई खींच रहा था और इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। 101% इस गड्ढे में किसी ने मुझे खींचा है। सब लोगों ने कहा कि मैडम आप अपने आप गिरी थी, और उसके बाद ये कहना कि हम आपको गड्ढे के बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे से कोई आपके पैर खींच रहा है। मैडम आप ही तो कहती हो भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। नहीं नहीं, ये कोई अजीब सी शक्ति है इस महल के आसपास। अब तो मुझे इसे देखना पड़ेगा, लेकिन एक काम करो, सारी बातें भूलो, फटाफट से यहाँ कैमरा वगैरह ऑन करो, शूटिंग शुरू करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है। मेरे पैर ठीक हैं? तो देखते क्या है कि इनके पैर में जो पजेब पहनाई गई थी वो नहीं थी। अरे मेरे को एक पजेब पहनाई थी, वो इसमें गड्ढे में गिर गई है, वो निकाल कर लाओ। मैडम उसे छोड़िए, किसी काम की नहीं है, आप छोड़ दीजिए उसे। अरे नहीं निकाल के लाओ, ऐसे कैसे? तो कहा कि मैडम हम तो जा नहीं रहे, अगर आपको लाना है तो जाओ, आप अपने आप ले आओ। आकांक्षा ने कहा कि चलिए ठीक है, इस बात को भी बाद में करेंगे, शाम हो रही है और अब मौसम भी ठीक है, फटाफट से कैमरा वगैरह ऑन करो। और मैडम वो जो एक्ट्रेस हैं उसने गेटअप ले रखी है, वो तो तैयार है, आधा घंटा हो गया उसे, बस आप बताइए कि कैसे कैसे क्या परफॉर्म करना है। तो मन से कोई कहानी इन्होंने बनाई वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। तो जो कैमरामैन है उसने अपना कैमरा वगैरह सेट कर लिया था, दरवाज़ा हल्का सा खुला रखा था कि वो बाहर आएंगे और फिर दरवाज़ा बंद किया जाएगा और फिर वो 2-1 डायलॉग बोलेंगी और वो फिर सामने से निकल कर जाएंगी। ये सब लोग तैयार थे। वो जो एक्ट्रेस थी वो भी अपने बस से तैयार वगैरह होकर आ ही रही थी। कैमरामैन ने, ठीक है, ऐसा जितने भी लोग फोटोग्राफर हैं वो जानते हैं कि कैमरे की वैल्यू बहुत होती है, पैसों में नहीं लेकिन हाँ इमोशन जुड़े होते हैं। कोई भी फोटोग्राफर अपना कैमरा कभी नहीं फेंकता। इसने कैमरा फेंक दिया। मैं नहीं कर रहा तुम्हारी नौकरी, ये कोई तरीका है? अरे अभी मेरे को बोलने तो देते, मैं बेवकूफ़ हूँ यहाँ पर कैमरा लेंस वगैरह सब सेट करके बैठा हूँ। मैडम आई क्या हुआ, तुमने कैमरा वगैरह क्यों फेंक दिए? मैडम आप अपने इन्हें एक्ट्रेस को समझाइए, ये अभी ना शूटिंग शुरू हुई थी ना हमने एक्शन बोलो कुछ, ये परफॉर्म करने लग गई हैं। अरे माइक वगैरह तो देख लो कम से कम, लगा है नहीं लगा है, इतनी दूर से आवाज़ थोड़ा ना कैप्चर हो जाएगी, माइक मेरे पास रखा है। मैडम ने कहा क्या बोले जा रहे हो, वो रही पीछे, वो अभी आई भी नहीं है। जैसे ही मैडम ने कहा ना कि जो हमारी एक्ट्रेस है वो अभी तक आई नहीं है, इसने कहा मैडम मैं काम नहीं कर सकता। अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने भूत देखा है, वो चंद्रलेखा थी जिसे मैंने देखा है। चंद्रलेखा थी? कहाँ देखी थी? मैडम वो बिल्कुल ठीक मेरे कैमरे के सामने थी और वो जो बोल रही थी मुझे कुछ आवाज़ समझ आ रही है कुछ नहीं आ रही है, पता नहीं माइक में आई है नहीं आई है। मैडम ने कहा एक बार सुनाओ, तो माइक में वास्तव में कोई आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। वो क्या चीज़ है आज तक नहीं पता चला इस चीज़ का, कि इंसान की आवाज़ नहीं है, जानवर की नहीं है, पत्तों के हिलने की नहीं है, लेकिन वो आवाज़ क्या है पता नहीं। इसने बताया कि मैडम मैंने उसे हवेली के पीछे जाते हुए देखा है। मैडम ने कहा आप सब तैयार होइए और ये कैमरा वगैरह उठाओ, मैं आती हूँ। मैडम भागती हुई गई देखने के लिए कि भाई इस हवेली के पीछे क्या है। तो वहाँ
तालाब, दलदल, कीचड़ वगैरह तमाम, वहाँ साफ सफाई तो होती नहीं। तो मैडम दूर से देख रही थी तो किसी का हाथ दिखा जो कि दलदल में धीरे धीरे नीचे जा रहा था। ये भागकर पहुंचती हैं, उस हाथ को देखती हैं, इतने बड़े बड़े उसने कंगन पहन रखे थे। अरे कौन है, कौन है, कौन है? मैं आपकी मदद करती हूँ। और इसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो हाथ में कंगन रह गया। अरे एक मिनट, यहाँ पे आना, सब लोग यहाँ आओ, सब लोग यहाँ आओ। मैडम ने शोर मचा दिया, सब आए। मैडम कहती है कि देखो मुझे क्या मिला है, और इसमें कीचड़ में कोई औरत चली गई, इसे प्लीज किसी तरह से बाहर लाओ। मैडम कीचड़ में औरत चली गई? आप जिस पर खड़े हो कीचड़ पे ही खड़े हो, इसमें कोई गड्ढा है क्या? छू कर देखा पूरे को। मैडम नहीं, तमाम मिट्टी है, कोई दलदल भी नहीं है ये। नहीं, मैंने इस ज़मीन में जाती हुई देखी, मैंने उसके हाथ को रोकने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन ये मेरे पास रह गया, इसे मैं रख लूँ? नहीं मैडम, यहाँ से कोई चीज़ लेकर नहीं जानी है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं रख लेती हूँ। मैडम ने वो कंगन जैसे ही पहना, ये सबके सामने इस तरह से मुड़कर चलने लग गई। ये बस के शीशे के पास खड़ी थी, सामने शूटिंग चल रही थी, कुछ खा रही थी ये। जब इन्हें यकीन हुआ कि हाँ कोई समस्या आ चुकी है, ये इस तरह से खा रही थी तो इनके साथ एक लड़की आई और कहती है कि मैडम आपकी पीठ में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? क्योंकि अभी तक तो ये नॉर्मल थी, जैसे हम ऐसे रहते हैं, लेकिन अब ये ऐसे हो गई थी। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं मैडम, थोड़ी देर पहले आप नॉर्मल चल रही थी, अब आप थोड़ा सा ऐसे बेंड होकर चल रहे हो। नहीं वो सुबह से थक रही हूँ ना, इसलिए। मैडम पक्का आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बात करते करते शीशे की तरफ देखती हैं तो एक औरत है जो कि इनके ऊपर इस तरह से हावी हुई पड़ी है। देखने के बाद अपनी टीम के लोगों को बुलाती है, एक मिनट इधर आना, इधर आओ। हाँ मैडम, तुम्हें मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ दिख रहा है क्या? क्या? हाँ ये शीशे में देखो, ये एक लेडी है जिसने मेरे को पकड़ रखा है, प्लीज मुझे छुड़ाओ। कहा मैडम शीशे में देखा उन्हें कोई नहीं दिख रहा, और इसे साफ दिख रही थी। नहीं मुझे छुड़ाओ, देखो इससे। नहीं मैडम कोई नहीं है, आप एकदम ठीक हो। नहीं मैं इसका वजन नहीं उठा सकती। और ये ज़मीन पर बैठ गई। ज़मीन पर बैठने के बाद इन्होंने चेहरा ऐसे ज़मीन पर रख दिया कि इसे हटाओ मेरे ऊपर से, ये मेरे को, मैं वेट नहीं उठा सकती, प्लीज़ हटाइए इसे, ये जो भी है हट जा तू। और ये अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर चुकी हैं। आधा घंटा हुआ था उस कड़े को पहने हुए। सब लोगों ने देखा है, अपने बाल नोचने शुरू कर दिए इन्होंने, बाल बिखेरने शुरू कर दिए इन्होंने, ज़मीन पे पड़ी मतलब ये मिट्टी वगैरह सब जो है हाथों पर लगानी शुरू कर दी। इन्हें ये था कि मैं श्रृंगार कर रही हूँ, लेकिन श्रृंगार नहीं था ये कीचड़ वीचड़ ये सब जो है गंदगी। और हाँ एक सवाल ये भी था कि नितिन अगर घर में हमें गंदगी ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाए, अच्छी लगनी शुरू हो जाए, तो क्या नेगेटिव एनर्जी? हाँ बिल्कुल है। आपका मन नहीं करता साफ़ सफाई का, आपको परेशानी नहीं होती गंदगी से, आपको साफ़ रखने का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, तो एक बार दिखवा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, लेकिन जब वो एंड पर आता है तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाया करती हैं। इसने ज़मीन पर ये कीचड़ वगैरह मिट्टी सब अपने ऊपर लगानी शुरू कर दी। जिन गांव वालों पर ये हंस रही थी, अब वो हंस रहे हैं इसको देखकर। इसकी हालत बेहद ख़राब हो रही थी। यहाँ के लोगों ने कहा कि सिर्फ वो तांत्रिक भाई साहब है जो गुरुजी मदद कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता, और ये लड़की शहर तक पहुँचेगी भी नहीं। जो ड्राइवर है जिसने कहा था कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, उसने जाकर तांत्रिक साहब के आगे हाथ जोड़ दिए कि हमारी मैडम है, प्लीज़ उन पर कोई समस्या आ गई है। उन्होंने कहा कौन मैडम? जो सुबह मिली थी। कहते हैं हाँ वही है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, हम सबका तो मजाक बना रही थी। नहीं आप जो भी आपको लगता है, मैं हाथ जोड़कर, घर परिवार वाली बात है और समस्या हो जाएगी, आप चलिए। उन्होंने बिना जाए ये कहा कि उसने कोई भी चीज़ ऐसी धारण करी है जो कि आभूषण है, उसे हटा दो, और जहाँ था या तो वहाँ छोड़ देना या मेरे पास ले आओ। मैडम के पास गए, मैडम को सारी बातें बताई। मैडम ने कहा नहीं ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और ये काफ़ी कीमती है, ये जो
तांत्रिक है, ये जबरदस्ती हथिया लेगा इसे और फिर बाजार में जाकर बेच देगा। मैं नहीं दूंगी। नहीं मैडम, आप समझो इसी की वजह से कोई समस्या हो रही है, ये चंद्रलेखा का हो सकता है। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, ये जो औरत है ना, ये अभी सो रही है, देखो ध्यान से देखो, सो रही है। मेरे ऊपर यहाँ उसका चेहरा है, देखो दिख रहा है? हाँ हाँ मैडम दिख रहा है, ये अभी सो रही है। इसका हाथ ये मेरे गले में जो है ना, ये यहाँ से खोल दो और इसे पीछे धीरे से उतार दो, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। मैडम क्या बोल रहे हो? मैं भाग जाऊंगी? मैं सच में चली जाऊंगी और तुम ये इसे उतारो ना औरत को। मानसिक संतुलन 100 में से 70% खराब हो चुका था। कुछ ही देर में ऐसी हालत हो जाएगी, फिर असाइलम भेजना पड़ेगा, वहीं पर उपचार होगा अगर हो पाया तो। अब यहाँ पर गांव वालों की मदद से ये शहर के सभी लोग मैडम को तांत्रिक साहब तक लेकर आए। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि माँ, ये जो तुमने पहन लिया है ये तुम्हारा नहीं है, जिसका है उसके लिए यहीं पर छोड़ दो, मैं उसके पास तक पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, ये तू रख लेगा, है ना, तू रखेगा ये? उसने कहा नहीं माँ, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये तो मिट्टी है और मिट्टी चारों तरफ है, यहीं पर छोड़ दो। तो यहाँ बाकी सभी ने कहा कि मैडम प्लीज़, और थोड़ा सा फोर्सफुली उस कड़े को हाथ से उतारा गया। उतारने के बाद जैसे इनके सामने रखा तो उन्होंने एक दिया उस कड़े के बीच में रख दिया। हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ जाओ यहाँ से, बाकी समस्या मैं देख लूंगा। जब ये बाहर गई तो सभी से पूछती हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, ये आदमी इतना बड़ा झूठा है, हम इसके पास क्यों आए थे, और मेरे हाथ में जो कड़ा था वो कहाँ चला गया? नहीं मैडम, आपको बताएंगे क्या? आप सब कुछ भूल गई क्या जो अभी हुआ है? नहीं, पहले बताओ कि मेरे हाथ में जो कड़ा था वो कहाँ है और हम इसके क्यों आए थे, ये मेरे को इसका भी जवाब चाहिए। मैडम, वो कड़ा आपने इनको, जो तांत्रिक साहब हैं, उन्हें दे दिया है, और हम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि आप पर कोई समस्या आ चुकी थी। आप बार बार कह रहे थे कि आपको पीठ पर कोई औरत महसूस हो रही है। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो, और वो पता है इतना कॉस्टली होगा, मेरे को एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है। एक मिनट, तुम सब हटो। दरवाज़ा खोल कर ये वापस आ गई। वो कड़ा सामने ही रखा हुआ था। ये आपके पास मैं क्यों छोड़ कर जाऊँ? माँ, क्योंकि तुम्हें इससे समस्या हो रही है, ये चंद्रलेखा का है। ये एक मिनट, तुम बेकार की बातें बंद करो, और ये कोई चंद्रलेखा वगैरह कुछ भी नहीं होता, और ये सिर्फ और सिर्फ तुमने पूरे गांव को बहका रखा है ना? ये कड़ा मैं लेकर जाऊंगी। उन्होंने कहा माँ, अगर तुमने ये लिया तो वापस मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक बार मदद कर सकता हूं, क्योंकि चंद्रलेखा से जो हमारा वादा है हम उसको नहीं तोड़ सकते। अच्छा, तुम जो भी बेकार की बातें कर रहे हो ना, ये कड़ा मैं अभी लेकर जा रही हूँ, और प्लीज़ हमारे रास्ते में मत आइएगा आप। सब ने कहा कि मैडम नहीं, रहने दीजिए, ये आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? नहीं, आप सब प्लीज़ इस बात से दूर रहिए, और ये अगर किसी का है तो वो आकर मुझसे खुद मांग ले, मैं इसके पास क्यों छोड़ूंगी? एंटीक चीज़ों का मुझे शौक है और बस ये मेरा है। उन्होंने जैसे उठाया वो दिया बुझ गया। ये जो तांत्रिक साहब है, इन्होंने बस ऐसे हाथ जोड़ दिए और कि अब मैं इस चीज़ में नहीं आ सकता। उस कड़े को पहनकर बाहर आई, जैसे एकदम इंस्टेंट चेंज आता है ना, इनमें ऐसा चेंज आया। गांव वाले सब हंस रहे थे इनकी एक्टिविटी को देख देख कर। ये उन्हें खेल कर करके दिखा रही थी, और ये खेल 4 साल चला। ये यहां से रात में ही, अभी जो भी समय होगा वहां पर, उसी वक्त निकल गए थे। बहुत सारे हॉस्पिटल देखे, बहुत सारे गुरुजी देखे, लेकिन उतारे के लिए कहीं नहीं गए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके घर वाले भी खुद ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। असाइलम में भेजना पड़ गया था, जहां पर विशेषज्ञ होते हैं। 4 साल, लेकिन 4 साल बाद न जाने कैसे इस गांव में इन सभी में से एक की वापसी हुई। उन तांत्रिक से दोबारा मिले, और साहब ने यही बताया कि उसका तो वक्त है, चंद्रलेखा उसे लेकर चली जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो यहाँ पर आए और जो उसे बताया जाए वो यहाँ पर किसी के लिए करे, मतलब जो महिला इस गांव से जाएगी, शादीशुदा जो होगी, जो ईश्वर के पास चली गई, उसका श्रृंगार अपने हाथों से करे, ठीक है, और उसके पैरों पर
चंद्रलेखा का एक निशान बनाए तो ये ठीक होगी। और ऐसा ही हुआ था। इसके घर वाले जो कि यकीन नहीं कर रहे थे, इन्होंने आकर मदद करी। इस गांव में आकर लोगों को बोला था कि अगर किसी घर में कोई ब्याहता महिला, शादीशुदा महिला ईश्वर के पास चली जाती है तो प्लीज उसका श्रृंगार करने के लिए हमें मौका दें। और वो लोग राजी नहीं होते थे कि नहीं जी, ये तो चंद्रलेखा को आप भेंट लगा रहे हो, हम क्यों अपने घर का जो चला गया उसे प्रेतों की तरफ कर दें। ना जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, किसी ने मदद करी और ये गुड़िया ठीक हो पाई। ये न्यूज़ एंकर प्रोग्राम सबसे दूर हो गई थी। उसके बाद 4 साल 5 साल वृंदावन रही है। अब संतुलन बिल्कुल ठीक है। कहानी जो बताई इन्होंने और इनके साथ जो लड़की थी उसने शेयर करी हमारे साथ, और इन्होंने जैसे जैसे जो जो चीज़ें मुझे बताई वो मैंने आपके साथ बताई है। ये अब फिलहाल बॉम्बे है और कहते हैं कि हाँ, हमारी कहानी थोड़ा प्लॉट मूवी में भी दिखाया गया है, उसके आगे पीछे स्टोरी क्रिएट करके। लेकिन नितिन, जो प्रेत बाधा होती है उससे भयानक कुछ भी नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।